दिखावट एवं कठोरता। इस वीडियो में कठोरता के आधार पर वस्तुओं का समूह बनाना, दिखावट के आधार पर वस्तुओं का समूह बनाना। ये दीदी आ गई, दीदी आ गई। आओ बच्चों, आज यहीं बैठते हैं। कोई कॉपी किताब नहीं चाहिए, अभी हम सिर्फ कुछ बातें करेंगे, ठीक? आपको याद है ना बच्चों कि हमारी आसपास की सभी चीजें जिन चीजों से बनी होती हैं उन्हें पदार्थ कहते हैं। जी दीदी, और ये भी याद है कि पदार्थ स्थान घेरते हैं और उनका वजन भी होता है। और दीदी, आपने ये भी बताया था कि उन्हें हम देखकर, छूकर या अपनी इंद्रियों से महसूस करके पहचान सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपको तो सब याद है। तो फिर आप सबको ये भी याद होगा कि इन वस्तुओं को इनके विभिन्न गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा जाता है। जी दीदी। तो चलो आज ऐसे ही कुछ गुणों की बातें करते हैं। पहला गुण है पदार्थों की कठोरता। कठोरता, भला ये कैसा गुण है दीदी? इसका उत्तर देने से पहले मुझे ये बताओ कि पानी पीने का गिलास कपड़े का बना होता तो उसमें से सारा पानी छनकर निकल जाता। और अगर हमारे स्कूल की बिल्डिंग रुई की बनी होती तो कैसी बातें पूछ रही हैं दीदी? रुई की बिल्डिंग तो हवा के एक झोंके से उड़ जाती। बिल्कुल सही। इसलिए उनके उपयोग को ध्यान में रखते हुए उन्हें कठोर वस्तुओं से बनाया जाता है। किंतु दीदी, ये कैसे पता चलेगा कि कौन-कौन सी वस्तुएं कठोर हैं? सवाल तो तुमने बहुत अच्छा किया है सवाली। आओ इसका उत्तर एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक रबर की गेंद और एक कंचा। ये दोनों लाई हूं मैं। खोजी, ये लो जरा इस रबर की गेंद को अपने हाथ से दबाकर संपीड़ित यानी कंप्रेस करने का प्रयास तो करो। इसे दबाना तो कितना सरल है दीदी। अच्छा, तो लो अब जरा इस कंचे को दबाओ। दीदी, ये तो संपीड़ित हो ही नहीं रहा। बिल्कुल सही खोजी। अब जरा तुम इन दोनों को खरोंचने की कोशिश करो। दीदी, ये रबर की गेंद तो सरलता से खुरच गई, जबकि इस कंचे को खुरचने में तो बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ खोजी, वे पदार्थ जिन्हें दबाना या संपीड़ित करना और खरोंचना सरल होता है ना, वो कोमल पदार्थ यानी सॉफ्ट सब्सटेंसेस कहलाते हैं, जैसे ये रबर। जबकि इसके विपरीत वे पदार्थ जिन्हें दबाना या संपीड़ित करना और खरोंचना कठिन होता है, वे कठोर पदार्थ यानी हार्ड सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ध्यान से सोच के कुछ कठोर वस्तुओं के नाम बताओ। चलो जल्दी से। दीदी, लकड़ी, चम्मच। बिल्कुल ठीक सवाली, ये कठोर पदार्थों के समूह में आते हैं। और दीदी, मोमबत्ती कोमल है। ऐसा क्यों भला? क्योंकि उसको दबा सकते हैं और खरोंच भी सकते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए मोम कोमल पदार्थों के समूह में आता है। अच्छा, अब एक और गुण की बात करते हैं, दिखावट यानी पदार्थ कैसे दिखते हैं। दिखावट, किंतु वो कैसे संपर्क दीदी? इसके लिए तो हमें कक्षा में चलना होगा। वहाँ मैंने क्रियाकलाप के लिए कुछ चीजें एकत्र करके रखी हैं। क्रियाकलाप करना तो हमें बहुत पसंद है दीदी। जानती हूँ, अब चलें? देखो, ये हैं लोहे की छड़, लकड़ी का टुकड़ा,
एल्यूमिनियम और कॉपर की एक एक तार, एक प्लास्टिक का टुकड़ा, इन्हें काटने का सामान और एक रेगमाल पेपर। दीदी, ये तो सारी अलग अलग चीजें हैं, इनका समूह कैसे बनेगा? तुम ठीक कह रहे हो खोजी, किंतु हम इन वस्तुओं को इनकी चमक यानी द्युति या शाइन के अनुसार समूह में रखेंगे, ठीक? किंतु दीदी, इनमें तो कोई चमक नहीं। बच्चों, वस्तुओं की सतह पर कभी-कभी धूल मिट्टी एकत्रित हो जाती है तथा धातु से बनी वस्तुएं जब जल एवं वायु के संपर्क में आती हैं तो कुछ अभिक्रियाओं के कारण अपनी चमक खो देती हैं। इसलिए इन सब को जांचने के लिए हम इन्हें काटेंगे और इनकी भीतरी सतह का अवलोकन करेंगे। दीदी, ये लोहे की छड़ तो बहुत मोटी है, इसे भला कैसे काटेंगे? चिंता मत करो सवाली, धातु की जिन वस्तुओं को हम काट नहीं सकते उन्हें हम रेगमाल से रगड़कर उनके ऊपर की अशुद्धि हटा सकते हैं। इस प्रकार हम उनकी असली सतह का अवलोकन कर सकते हैं। तो बताओ, इनमें से कौन सी वस्तुएं द्युतिवान यानी शाइनी है और कौन सी नहीं? दीदी, एल्यूमिनियम और कॉपर की तार तथा लोहे की छड़ चमक रही हैं। प्लास्टिक एवं लकड़ी का टुकड़ा तो नहीं चमक रहा। शाबाश बच्चों, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। किंतु यदि तुम ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि जिन वस्तुओं में इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु से बनी होती हैं। अरे हाँ दीदी, मेरे चाचा जी की दुकान में लोहे के सामान बनते हैं। वहाँ कटे हुए लोहे के टुकड़े तथा अन्य धातु की वस्तुएं ठीक ऐसे ही चमकती हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब जब तुम कठोरता एवं दिखावट के गुणों को समझ गए हो तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। ये एक जंग लगा पुराना लोहे का चिमटा है। अगर हम इसे बीच से काट दें तो क्या लगता है, इसके अंदर की सतह चमकदार होगी या नहीं? हाँ दीदी, इसकी अंदर की सतह चमकदार होगी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि लोहा एक धातु है ना दीदी? और धातुएं तो चमकदार होती हैं। शाबाश। अब देखो, मेरे हाथ में ये एक पत्थर है और ये एक चौक का टुकड़ा है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इनमें से कौन सी वस्तु कठोर है एवं कौन सी कोमल? दीदी, ये चौक तो बहुत आसानी से खुरच रहा है, ये बहुत कोमल है। किंतु दीदी, ये पत्थर तो संपीड़ित हो ही नहीं रहा है, ये बहुत कठोर है। सही कहा बच्चों, याद है ना इनकी परिभाषा? वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना अथवा खरोंचना सरल होता है वे कोमल पदार्थ कहलाते हैं तथा वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना अथवा खरोंचना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। मुझे लगता है अब तुम संपर्क भैया से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हो। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें
और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।